हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आवर्ती अंक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आवर्ती अंक की वीडियो। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है दशमलव भिन्न का। ठीक है, और बेटा ये जो टॉपिक है सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, ठीक है, और बैंक हो, या फिर कोई भी यूपी पुलिस हो, या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम हो। मोस्टली ये रेलवे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आवर्ती अंक की, कि आवर्ती अंक क्या होता है। आवर्ती अंक क्या होता है? तो आवर्ती अंक का मतलब होता है जो अंक बार बार रिपीट होता है, जो अंक बार बार रिपीट होता है, या किसी भी अंक की आवर्ती बार बार होती है, उसको बोलते हैं हम आवर्ती अंक। ठीक है बेटा। और हाँ, आप लोग बेटा वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, प्लीज़ स्टार्टिंग से देखना और एंड तक देखना। ठीक है, आपकी समझ में सारा टॉपिक आएंगे और सारे ही क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल आप स्टार्टिंग से देखना और आखिर तक देखना, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख दिए हैं। ठीक है बेटा, और इस वीडियो को स्किप मत करना। और लास्ट में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है 0.333 और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? हम इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। इस बार का मतलब होता है कि जिस भी नंबर पे ये बार लग गया वो अंक बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ ये इसको लिखते हैं। अब इसको भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं? देखो, आपको क्या करना है, जितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है उसको ऊपर लिखो, बाकी अपोन में लिख दो 9, यानी कि 1 9। कितना? 1 9। अब इसको काट दो, 3 कम 3 और 3 तिया 9, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह हम इस सवाल को करते हैं। ये सवाल दिया है उसने 0.232323, यानी कि 2323 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.2323 इस तरह चलता जा, मतलब ये रिपीट होता जा रहा। तो आप इसको लिख सकते हो 0.23 के ऊपर बार। कितना? 2 3 के ऊपर बार, क्योंकि 2 और 3 का अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2×3/9 99। ठीक है बेटा, 99 यानी 99। क्यों? क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार है। ठीक है, कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 अंकों के ऊपर बार है। तो आपका आंसर आ जाएगा 27/99। अगर बेटा ये किसी नंबर से कटता है तो हम इसको काट देंगे, अगर नहीं कटता है तो जो का तो छोड़ देंगे, वही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब इस सवाल को करते हैं। ये सवाल है 0.47 और इसके ऊपर उसने पहले ही बार दे दिया। जब किसी भी नंबर के ऊपर पहले ही बार दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, हम इसको जो को तो लिख लो, और 47/99। क्यों? 2 नंबर के ऊपर बार है इसलिए हम 99 लिखते हैं। अगर ये नंबर कटता है तो हम इसको काट देंगे, और नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। अब हम इस सवाल को करते हैं। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसने दे दिया 0.5 और 7 के ऊपर बार है, न कि 5 के ऊपर, एक नंबर के ऊपर बार है। तो आपको ये सवाल कैसे करना है, यहाँ सबसे पहले 57 जो का तो नंबर लिख लेना है, और फिर माइनस करना है कितना? 5। कितना करना है? 5, यानी जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है वो उस संख्या में से माइनस करना है। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 9, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ क्या है, एक 7 के ऊपर बार है, उसके लिए रख दिया हमने 9, और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं, उससे पहले कितने नंबर है? एक नंबर, उसके लिए रख दिया 0। अगर 2 नंबर होते जिसके ऊपर बार नहीं है तो 2 0 रखते, अगर 2 नंबर होते बार के तो 2 9 रखते। ठीक है, और जितने नंबर नहीं होते उसके लिए 0 रखते हैं। तो फिर हम यहाँ इसको घटाते हैं, ये आ जाएगा 52/90। ये कट सकता है, ये कट सकता है, 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 26 और ये आ जाएगा 45। ये नहीं कटेगा, तो 26/45 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम सवाल कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, ये वाला सवाल है 0.2345। तो अब आपको क्या करना है, और 45 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि 45 45 45 ये बार बार रिपीट होता है। तो अब आपको क्या करना है, 2345 माइनस 23, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है और 2 नंबर के ऊपर बार है तो 99, और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं, 2 के तो 00। अब आप इसको घटा लो, 5 में से 3 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 3 और 2/9 ये नंबर कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। हम इसको 2 से काट लेंगे आसान तरीके से,
2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छीक 12, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 2 चौक 8, 2 नंबर 18 और 2 पंजे 10 और 0। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना आएगा बेटा 1161/4950। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके 5 कंप्लीट। अब हम इससे आगे करते हैं बेटा, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करना और इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और नोट डाउन करने के साथ साथ आप इनको एक बार रिवाइज भी करके देखना अपने आप से, खुद से, क्योंकि बेटा जो चीज़ आप लिख देते हो फिर उसे आप भूलते नहीं, ठीक है। और क्वेश्चन को करना, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आप ज़्यादा समझ सकते हो। देख लो बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इसने ये दिया है, ये वाला क्वेश्चन 0.0808 और ये इसके ऊपर बाहर है 0808। तरीका वही है 0808 माइनस, अब देखो 0 हटा दो तो कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ 8, 08 मत लिखना 8 लिखना, और बटे कितने नंबर के ऊपर बार है 2 नंबर के ऊपर। इससे पहले 2 नंबर ही हैं वाले 2 नंबर, इनके लिए 00। अब आप इसको घटाओ, जब आप बेटा इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 800 और 8 ये आ जाएगा 900 सॉरी 9900। अब यहाँ 00 यहाँ भी 00, ये कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/99, 8/99, 8/99 यानी कि 8/99। सॉरी बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये सवाल कर लेते हैं। ये सवाल है 0.375 और 5 के ऊपर बार है बेटा, बिल्कुल सेम वही सवाल है जैसे मैं आपको बताया था मैंने, वही ये वाला। और -37 क्यों घटा, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, और जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है तो उसको हमें माइनस करना होता है, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा 9, क्योंकि 1 नंबर के ऊपर बार है, और 2 नंबर के ऊपर बार नहीं, उसके लिए आएगा 00। अब आप इसको घटा सकते हो, ये आएगा 15, 15 में तो 7 गए बेटा 8, और यहाँ हो गए आपके 6, 6 में तो 3 गए 3, और ये 3 जो का 2 बेटा 900 जो का 2। अब आप इसको काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले देखोगे क्या 3 से कट जाएगा ऊपर वाला नंबर, 8 3 12 और 3 15, ये पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं 14 होते सॉरी, 8 3 11 और 3 14, ये नहीं कटेगा, वैसे 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छीक 12, 2 नम 18, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 0। तो आपका नंबर आएगा 169/450। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। बताओ, यहाँ तक सभी बच्चों की समझ में आया? चलो ठीक है बेटा, आप इनको नोट डाउन कर लें। अब मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। ये ना हम जो आवर्ती पढ़ रहे हैं इसको हम 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। अभी आप पहला टाइप पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी आप पहला टाइप पढ़ रहे हो, इसके बाद में मैं आपको टाइप नंबर 2 कराता हूँ। अभी तो इसके 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं जो योग के रूप में पूछ लेता है एग्जामिनर, और जिसमें बच्चे मोस्टली गलती करते हैं, वो जल्दबाजी के चक्कर में गलती करते हैं। जैसे मैं आपको एक सवाल लिख रहा हूँ, बहुत आसान सवाल है बेटा। देखो सवाल दिया उसने 0.5 और 5 के ऊपर बार है प्लस, और फिर दे रहा है 0.2, इसके ऊपर बार है प्लस, फिर दे रहा है 0.6, इसके ऊपर बार है, और फिर 0.8 इसके ऊपर बार है। और आपसे पूछ लिया, आप लोग क्या करते हो, इसको ऐसे जोड़ देते हो 8 6 2, इनको जोड़कर आप आंसर लिख देते हो, लेकिन बेटा वो बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 5/9, इसका मतलब 1 नंबर के ऊपर बार है, 2/9 और 6/9 और 8/9। अब आपको 9 यहाँ लिखना है, क्योंकि एल्सियम सबका 9 आ जाएगा। अब आप इनको जोड़ सकते हो, 8 और 6 हो गए 14, 2 16 और 16 5 हो गए बेटा 21, 21/9। अब ये कट जाएगा, 3 से काट लो, 3 7 21 और 3 3 9। अब आप इसको भाग करो, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 3। ये तो आपका आंसर आएगा बेटा ये। अगर आंसर ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, तो किस रूप में होगा आंसर? इस रूप में होगा 2 प्लस, आप इसको भाग करते हो एक को, तो क्या आता है 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, तो 0.3 3 3, यानी 3 का अंक रिपीट हो रहा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तब आपका आंसर मिलेगा ये। अगर एग्जाम में ये आंसर नहीं है तब आपका आंसर मिलेगा ये। 100% इन दो में से कोई एक आंसर मिलेगा, ठीक है बेटा, दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। तो ध्यान रखना, अगर बार के रूप में दिया हुआ है तो आपको आंसर ये देना है, और भिन्न के रूप में है तो बेटा ये देना आंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल और करवाता हूँ, तब आपकी
कुछ, ठीक है। चलो हम अगला सवाल करते हैं बेटा। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हो उसने 0.6 के ऊपर बार है और 0.7 के ऊपर बार है और फिर 0.8 के ऊपर बार आपसे पूछ लिया। ना ये प्लस है ना माइनस, सब प्लस प्लस है एक साथ, ठीक है। एक तरीका यह है कि आप इसको ना डायरेक्ट लिख सकते हो, अपोन में तो 9 आएगा ही आएगा। 6 + 7 + 8, क्यों आएगा 9? क्योंकि यहाँ भी एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर, यहाँ भी एक नंबर है, तो आप इन सबको जोड़ लो। 6 और 7 कितने हो गए बेटा? 13। 13 हो गए। 13 और 8 कितने हो गए? 21। जो अभी हमने सवाल किया था पिछले वाला, बिल्कुल सेम आंसर आ गया ना, वही देखो। आप इसको क्या लिख सकते हो? 7/3, 3 से कट जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको लिख सकते हो तो यही आंसर आ जाएगा 2.3 के ऊपर बार, सेम आंसर आएगा, ठीक है। देखो सवाल बिल्कुल सेम था बेटा, जो का तो आंसर आएगा। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा सवाल है। ये टाइप नंबर फर्स्ट के सवाल थे बेटे, आपको थोड़ा सा घुमा कर भी सवाल दे सकता है। चलो देखो ये तो था 1 नंबर के ऊपर बार, कभी कभी वो 2 नंबर के ऊपर बार देता है, तब आपको क्या करना होता है। जैसे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ 0.63 और ये बार पूरा 63 के ऊपर है, और 0.37 और 0.80, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा आपको क्या करना, सबसे पहले है कि जो 63 दिया, इसका मतलब इसके 99 आ जाएगा, इसका मतलब भी यही होगा, 99 आएगा। और बेटा इसका मतलब भी यही होगा, ठीक है। अपोन में 99 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना, एलसीएम आएगा 99, इन सबको आपको जोड़ देना है। 63, 37 और 80, तो 7 और 3 हो गए आपके 10, 8 और 3 हो गए 11, 11 और 6 हो गए बेटा आपके 17, 17 और एक हासिल का 18, ठीक है बेटा। और यह आएगा 99। अगर आप इसको काटना चाहते हो तो काट सकते हो, 9 से कट जाएगा, 9 2 18 होता है, 2 0 और यह आएगा 1 1, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आंसर आपका एग्जाम में हुआ तो आंसर ये होगा 11 = 11/9/11, ये होगा बेटा आंसर। अगर एग्जाम में ये आंसर नहीं हुआ तो आंसर क्या होगा, समझ रहे? देखो यहाँ होगा 1 + 9/11। अब 11 को 9 से भाग करते हो तो 1 प्लस कितना आता है, देखो कितना आता है, यहाँ 90 हो जाएगा और 90 हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। तो कितना बचा? 2 बचा, यानी 20 को जब 11 से यानी 20 होगा, 20 को 11 से भाग करते हैं तो एक बार चला, फिर बच गया 8, फिर बच गया 9, 9 बच गया, हो गए 90, फिर 8, फिर 2, फिर इस तरह ही, फिर 8 1, फिर 8 1, इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी कि 1 + 8 1, 1 + 8 1 के ऊपर बार होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1.81 के ऊपर बार, ये आपका आंसर होगा। इस तरह आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है बेटा। चलो एक थोड़ा सा अलग सवाल कर लेते हैं, डिफरेंट टाइप का। उसने ये सवाल दिया कि 0.3467 के ऊपर बार है प्लस 0.13 और 13, ठीक है बेटा। वीडियो को आप लोग जो है स्किप मत करना, ठीक है, लास्ट तक देखना, पक्का क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। ये भी 2 नंबर के ऊपर बार है, ये भी 2 नंबर के ऊपर बार है बेटा। तरीका वही है जो हमने पहले अपनाया था कि यहाँ लिखो 34 67, आपने क्या लिखा यहाँ 34 67 माइनस करना है 34/99 और 00, क्यों 2 अंक इधर बच रहे, बिल्कुल सेम वही इसमें करना है आपको। 1333 में से आपको 13 घटाना है और बटे 9900, ठीक है बेटा। अब इसको घटाओ, यहाँ आ जाएगा आपका 3 और यहाँ भी 3, 4 और 3, ठीक है बेटा। 7 में से 4 गए 3, 6 में से 3 गए 3, जो का तो, और ये 9, 9900, और बेटा ये कितना आएगा 0, 3 में से 1 गया 2, 3 1/9900। आप इनको जोड़ सकते हो, जब आप इनको जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है बेटा। 3 और 2 आएगा 5, 3 और 4 आएगा 7, 1 और 3 आएगा 4/9900, ठीक है। अब आपको ये इस रूप में लिखना है, तो सोचो कैसे लिखोगे, ठीक है। ये बेटा सवाल तो हो गया, चलो इसको मैं हटाता हूँ।
ठीक है बेटा, चलो अब बताते हैं इसको कैसे लिखेंगे। ये बहुत ही दिमाग का सवाल है। आपको क्या करना है, देखो ये लिखना है 4753 को, और ये मुझे इस रूप में लिखना है जैसे हमने इसका आंसर दिया। तो आप लोग क्या सोचते हो कि सर हम इसको क्या है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो 4801, ठीक है, बटे ऐसे लिख दूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 4801 में से मैं 48 घटाता हूँ तो मेरा ये आना चाहिए, ये आना चाहिए ना, तभी मेरा आंसर सही होगा। तो चलो ट्राई करते हैं। ये आएगा, एक में से यहाँ हो गए 11 में से 8 गए 3, यहाँ हो गए आपके 9, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ 7, और ये आ गया ना बेटा वही आंसर। तो इसका मतलब हुआ आपको इसमें से ये घटाना था, ठीक है। कितना घटाना था इसमें से, 48 घटाना था, क्योंकि अगली वैल्यू जो है वो 48 है। तो यहाँ मुझे एक फालतू करके घटाना होता है, तो इसलिए मेरा आंसर ये आएगा। कितना आएगा मेरा आंसर, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ तक, ये वाला आंसर आएगा मेरा, इतना केवल। आप इसको इस रूप में लिख सकते हो, ठीक है बेटा। तो आपको इस रूप में इसको लिखना होगा। एग्जाम में ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, अगर ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है तो आप उसको घटा के देख सकते हो कि कौन सा इस रूप में आ सकता है, ठीक है बेटा। चलो अब टाइप नंबर पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस रूप का, इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो बेटा रुकना जरूर, वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है, और भागना मत। आप लोग क्या करते हो, बीच में ही चले जाते हो, क्वेश्चन पूरे नहीं देखते और ना ही लास्ट तक वीडियो को देखते हैं, ठीक है बेटा। वीडियो देखना अच्छे से, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, और ये मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ। देखो बेटा 3.36 ये इस तरह है, -2.05, ठीक है बेटा। पक्का बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करेंगे। पता है कैसे गलती करेंगे, वो क्या करते हैं कि जो जिसके ऊपर बार है उसको एक साथ जोड़ लेते हैं, उसको एक साथ एक, और जो ये वाली वैल्यू उसको घटा लेते हैं। तो देखो हमें कैसे करना है, इसका मतलब होता है कि 3 प्लस ये, और यहाँ -2 है, 0.0 ये। अब बेटा एक बार बताओ, जब यहाँ प्लस लेते हैं, जब यहाँ प्लस होगा तो ये माइनस अंदर जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ लगा देंगे दशमलव, इसी तरह ये, ठीक है बेटा। अब इसको कर लेते हैं एक साइड में, 3 - 2 + 1, ये तो हो जाएगा बेटा एक तरफ, और ये हो जाएगा आपका एक साइड, ठीक है। इसके ऊपर बार लगाओ, ये आ जाएगा आपका, और ये भी बेटा प्लस में है। इसको आप देख लो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, 1 और 1 आएगा बेटा 2, ये आएगा प्लस जो का तो। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो सकता है तो बेटा पूछ सकता है। अब आप क्या करते हो, अब आप इनको जोड़ लो। देखो ये तो सब, ये देखो जो माइनस वाला वैल्यू है तो वो माइनस के साथ चले जाएगा, जो प्लस वाली वैल्यू है प्लस के साथ चली जाएगी। तो बेटा ये माइनस, तो ये माइनस कितने हो जाएंगे 9, और ये हो जाएगा 6, माइनस आ जाएगा 0.5। आप इसको घटा लो तो 2 प्लस कितना आएगा, 9 में से 5 गए 4, और 6 जो का तो उसके ऊपर बार। देखो बेटा अगर कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती तो हम इसको जोड़ लेते, तब घटाते, जो प्लस माइनस का उसी हिसाब से आंसर देते, तब आपका आंसर आएगा 2.6, 4 के ऊपर बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चों की समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ही सभी बच्चों ने कर लिया होगा। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी टाइप का, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में आप गलती मत करना कभी भी नहीं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आप मेरे हिसाब से कभी गलती नहीं करोगे। आप देखो 3.87 की पावर इसके ऊपर बार है, -2.59 के ऊपर बार है। तो अब आपको क्या करना है सवाल में, जैसे मैंने आपको पिछला सवाल बताया था तो बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है बेटा। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ ये तो हो जाएगा बेटा प्लस 3.87 के ऊपर बार है, और ये हो जाएगा माइनस, तो ये बेटा ये भी माइनस आएगा ना आएगा। आप इसको x के साथ रख लो, ये आ जाएगा, ठीक है, और ये आएगा प्लस में, ये हो जाएगा बेटा माइनस, ये दोनों इस तरह आ जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो आप इसको घटा सकते हो, ठीक है। ये आएगा 1 + 7, यानी 17 में से 9 गए, बच गए बेटा 8, यहाँ हो गए 7, 7 में से 5 गए
2, ये आएगा आंसर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसके ऊपर 12 है क्योंकि यहाँ भी 12 है, तो 1.28 के ऊपर 12, ये आपका हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, तो ये इसका पहला टाइप था। अब इसका सेकंड टाइप बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसको मिटाते हैं, रब करते हैं इसको और बेटा पढ़ते हैं टाइप नंबर 2। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही आसान है टाइप नंबर 2। देखो बेटा, इसका टाइप नंबर 2 देखते हैं। बस केवल 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके और इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपने इसका तरीका सीख लिया, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए। चलो हम पढ़ते हैं इसका 2 टाइप। जैसे ये सवाल दिया, ये दशमलव से इधर के ऊपर बार है। पहले क्या था, दशमलव से इधर दाईं तरफ बार दे रहा था, इधर बाईं तरफ दिया हुआ है। 2 के ऊपर बार 0.12 प्लस 3 के ऊपर बार 0.42। तो देखो, अगर कभी भी दशमलव इधर, दशमलव से इधर यानी बाईं तरफ बार देता है तो क्या करना होता है, इसको लिखते हैं हम माइनस ये वाला नंबर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी माइनस। आपको कुछ नहीं करना, केवल माइनस लिखना है। ठीक है बेटा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब आपको इसमें क्या करना होता है, देखो इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे। कभी ऐसा होता है कि जैसे ये वाली वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, अगर जब हम इनको जोड़ते हैं कभी वो पॉइंट से ज़्यादा आ जाती है, दशमलव से ज़्यादा आती है, तो हम उसको क्या करते हैं, प्लस प्लस एक साथ जोड़ते हैं, माइनस माइनस एक साथ। फिलहाल इसको जोड़ते हैं। देखो 2 और 4 कितने हो गए बेटा, 6। 4 और 1 कितने हो गए, सॉरी 2 और 2 हो गए 4, 4 और 1 हो गया 5, दशमलव 3 और 2 हो गए 5, माइनस। इसको कैसे लिखते हैं, 5 के ऊपर बार 0.54। एग्जाम में पक्का इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में आप गलती मत करना बेटा। देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना बेटा, वीडियो पॉज करना, आराम से देखना और इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। पक्का क्वेश्चन फंस सकता है इसका। 2 के ऊपर बार है और 7 5 है, प्लस 3 के ऊपर बार है 0.78 है। ये क्वेश्चन है बेटा। देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ आपको लिखना होता है माइनस 2.75। कितना लिखना होता है, माइनस 2.75। अब ये जो 0.75 आ बेटा, ये आया आपका प्लस में, यहाँ प्लस करके 0.75 लिख सकते हैं। फिर यहाँ -3 प्लस 0.7 और 8। ठीक है, ये जो माइनस माइनस वाली वैल्यू उसको ले जाएंगे हम एक तरफ प्लस, और ये वाली वैल्यू होगी हमारी प्लस की। ठीक है बेटा, तो कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा आपका प्लस। यहाँ कितना आएगा 7, यहाँ 8 और 5 हो गए बेटा 13, 7 और 7 14 हो गए और 1 हासिल का लग गया 15, तो 0.2 स्थान बाद है। समझ गए बेटा। तो अब यहाँ ध्यान देना, ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 1.53 है, तो इसमें से 1 घट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा माइनस के 4.53। तो आपका आंसर आएगा 4 के ऊपर बार 0.53, ये आपका आंसर आएगा। बेटा पिछले सवाल में क्या था, पिछले सवाल में छोटी वैल्यू थी, वो हमने वहीं की वहीं जोड़ दी, लेकिन यहाँ क्या है, बड़ी वैल्यू है जिसका जो आंसर है वो दशमलव से बाहर निकल के आ रहा है, इधर आ रहा है 1। तो जब इधर 1 आता है तो उसको ऐसे जोड़ते हैं, न कि जैसे पिछले सवाल में क्या था वो उस तरह नहीं करते, इसको इस तरह जोड़ते हैं। ठीक है, अगर दशमलव से ज़्यादा अंक आता है तो क्योंकि 1 प्लस का है तो आप देख लेना इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, एक सवाल और करवाता हूँ और ये लास्ट सवाल है इसका। ठीक है बेटा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और आगे भी देखते रहना। एक सवाल और है, पक्का बेटा आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखो बेटा सवाल है 3 के ऊपर बार 0.9 और प्लस 5 के ऊपर बार 0.7। देखो ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने पिछला सवाल किया बिल्कुल सेम उसी तरह से सवाल करना है। ये है बेटा ये वाला सवाल। ठीक है, आपसे पूछ लिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, -3.9 प्लस करके, यहाँ -5 प्लस 0.7। तो इस माइनस को इस माइनस के साथ रख लेंगे और इस प्लस को इस प्लस के साथ रख लेंगे। तो बेटा यहाँ कितना आएगा, ये आएगा -8 प्लस के कितने हो जाएंगे 9 और 7 हो गए 16, यानी 1.6। तब आप देखो 1 प्लस का 1 माइनस का है, तो माइनस वाले में से ये घट जाएगा, ये आएगा -7.6। और बेटा आप इसको लिख सकते हो 7 के ऊपर बार 0.6। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा आशा करता हूँ आज आपको जो क्वेश्चन मैंने कराए बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाए और
सभी बच्चों की समझ में क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को बेटा आप नोट डाउन कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। पक्का भी एसएससी जीडी का, एसएससी एमटीएस का, और हाँ एसएससी एमटीएस की फॉर्म निकल चुके हैं बेटा, सभी बच्चे फॉर्म फिल कर लेना। और उसके बाद आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है, आपका सी टैट का एग्ज़ाम होता है, यू टैट का एग्ज़ाम होता है, यूपी टैट का एग्जाम, सभी में ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, ये होता है आवर्ती अंक, ये दशमलव भिन्न का एक पार्ट होता है। तो बेटा मैंने आपसे बोला था कि हम वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है जीके का बेटा। आज का जो प्रश्न है आपको इसका आंसर जो है बेटा कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। क्या बताना है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी है तो आप ज़रूर लिखना मनाया जाता है। जैसे कि इस बार 2023 का कहाँ मनाया गया, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई और इसको हम क्यों मनाते हैं। ये 4-5 लाइन के क्वेश्चन है और आप इसके बारे में ज़रूर लिखना। इसमें से ये जीके का क्वेश्चन है, कभी ना कभी इसमें पूछा जाता है। ठीक है बेटा, और आप सभी बच्चे, ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो बच्चों के नया एग्ज़ाम नज़दीक है, जैसे अभी सी टैट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाओ। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं किए वो इन सब क्वेश्चन को कर लेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बेटा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है बेटा, और आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू बेटा।